नमस्कार, राम राम। अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, क्षमा कीजिएगा, फील्ड मार्शल श्री आसिम मुनीर जी ने अमेरिका में जाकर के ट्रम्पेट बजाया है। डोनाल्ड ट्रंप जी के आशीर्वाद से यह ट्रम्पेट बजाने का उन्हें सुयोग प्राप्त हुआ और वहाँ जाकर के उन्होंने यह दुनिया के सामने यह बयान दिया कि भारत ने अगर पानी रोका या बांध बनाया तो हम यह करेंगे, वह करेंगे, मिसाइल दागेंगे, करेंगे, बांध तोड़ेंगे। और भारत जो है एक मर्सिडीज़ है, फरारी है, BMW है, पोर्शे है, पता नहीं क्या है, और हम जो है एक कंकड़ पत्थर से लदे हुए ट्रक हैं और हाईवे पर जाते हुए हम मर्सिडीज़ को टक्कर मारेंगे या मर्सिडीज़ हमें टक्कर मारेगी। तो नुकसान जो है दोनों ही अवस्था में केवल मर्सिडीज़ और फरारी का होगा, ट्रक का क्या बिगड़ने वाला है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मुनीर, जो कि हमेशा आतंकवादियों की भाषा बोलने वाला सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान का, क्योंकि उसमें कोई डिग्निटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस पद पर वह बैठा है उस पद की गरिमा के अनुरूप उसकी भाषा है नहीं, और वह भाषा किसी पाकिस्तानी की होती भी नहीं है, ना किसी प्रधानमंत्री की होती है, ना किसी राष्ट्रपति की होती है। वह हमेशा एक ही भाषा में बात करता है। तो वह जो है वहाँ जाकर के ये भाषण दे रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों पहले तक भारत की तुरही बजाता था, वह भारत के परम बैरी और पूरी दुनिया में मानवता का शत्रु बन करके खड़ा जो एक देश है, उसके समर्थन में आकर के अपना प्यार जो है बरसाने को आतुर हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, मुनीर जी को बुलाओ, मुनीर जी से भाषण दिलवाओ। मुनीर जी ने वहाँ जाकर के भाषण दिया है और धमकाया है पूरी दुनिया को कि अगर हम डूबेंगे तो हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, आधी दुनिया को हम साफ कर देंगे। यह थोड़ा सा हास्यास्पद है और दयनीय उनका वक्तव्य है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वह आधी दुनिया का सफाया कर दे। अगर वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है भी, तो हर ऐसा राष्ट्र जो परमाणु शक्ति संपन्न है आधी दुनिया को साफ करने का दावा नहीं कर सकता और डींगे नहीं हाँक सकता। क्योंकि जो यह मानता है कि वह जो है ऐसा कुछ काम कर सकता है, तो उसके भीतर भी हमेशा खात्मे का डर होता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करना या ऐसा करने का सोचना भी उसके लिए कितना घातक होगा, कितना आत्मघाती हो सकता है। वह जानता है सत्य को। लेकिन इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में पेटी बांध करके फटने वाले लोग जो हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं, और वे निरंतर जो है इस प्रयास में रहते हैं कि भारत का कुछ अहित हो जाए। अभी हाल में पिछले दिनों बीती रात भी उरी में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे BSF ने जो है असफल कर दिया उस कोशिश को। लेकिन वे सुधरने वाले राष्ट्र में से है नहीं। सुधरने वाली जो मानसिकता होती है वह मानसिकता उनकी है नहीं। आज नहीं तो कल वे पुनः किसी युद्ध को आमंत्रित करेंगे। और मेरा यह मानना है कि एक न एक दिन तो यह निर्णायक युद्ध होगा ही भारत पाकिस्तान के बीच। अगर वह सुधर जाए या अपने आप को ठीक कर ले तो कोई आठवां आश्चर्य जो है दुनिया का वह हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और सबसे दुखद बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसके बारे में कि भारतीय समाज का यह विचार था कि संभवतः वह जीत करके आएंगे तो विश्व की स्थिति कुछ बेहतर होगी, लेकिन उनके आने के बाद से वैश्विक स्थिति खराब होती जा रही है। यह और बात है कि वे दिनों दिन हर जगह एक शांति दूत बन करके अपने आप को प्रस्तुत करते रहते हैं और यह दावा ठोकते रहते हैं कि हमने यहाँ युद्ध विराम करा दिया, इन दो देशों के बीच में सुलह करा दी, इनके बीच समझौता करा दिया, अब मुझे नोबेल प्राइज़ दे दो, नोबेल प्राइज़ दे दो, नोबेल प्राइज़ दे दो। और उनके समर्थन में खड़ा अमरीकी जो उनके पिछलग्गू हैं, वे भी यही जो है आवेदन देते रहते हैं कि अब जो है ट्रंप जी को नोबेल पीस प्राइज़ मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा शांति का मसीहा इस धरती पर कोई है नहीं। लेकिन ट्रंप जी जो कहते हैं, जो करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। यह जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, न सिर्फ ट्रेड करने में बल्कि पूरी दुनिया में जो वैश्विक स्थिति है, जो सामरिक कूटनीतिक स्थिति है, वह भी यही
कहती है कि ट्रंप जी के कहने और करने में बड़ा भेद है, क्योंकि वे एक तरह से आत्महंता भी हैं, भस्मासुर की भूमिका में अब आ गए हैं। अगर इसी नीति पर चलते रहे तो वे निश्चय ही भस्मासुर की भूमिका में आ जाएंगे, तब उसे कोई बचा नहीं पाएगा। और भस्मासुर की नियति भले ही वह कितना ही खतरनाक हो, कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, क्या नियति होती है यह एक सिद्ध बात है, सिद्ध कथा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जी को सोचना चाहिए। अमेरिका में भी जो उनके आलोचक हैं, जो अमेरिका का हित जानते हैं, वे भी उनके मुखर विरोधी हैं और वे कहने लगे हैं कि उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरह की नीति पर नहीं चलना चाहिए। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा कि 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता को इतनी आसानी से ख़त्म करने का स्वप्न देखना जो है वह ठीक नहीं है। अगर अमेरिका को ब्रिटिश एम्पायर भारत को अगर ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म नहीं कर पाया, अंग्रेज़ जो दावे करते थे कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो समाप्त नहीं कर पाया, तो कोई और शक्ति जो है वह समाप्त करने का विचार क्यों मन में लाती है, ऐसे स्वप्न क्यों देखती है। यह एक निर्विवाद सत्य है और स्थापित सत्य है कि कोई भी भारत जैसे देश को टैरिफ के बहाने धमका करके या ब्लैकमेल करके समाप्त करने का विचार मन में नहीं ला सकता। भारत की स्थितियां अलग हो चुकी हैं। आज भारत वैसी कोई दयनीय स्थिति में नहीं है। जो उस देश को चलाने वाला व्यक्ति है या उसके जो समर्थक लोग हैं, वे सभी शक्ति संपन्न हैं, विचारवान हैं, आगे पीछे देख करके चलते हैं, नीति बना करके चलते हैं, कठिन परिस्थितियों का आकलन करके चलते हैं। कोई बैठ करके झक मारने वाले लोग नहीं हैं कि जो मन में आया अमेरिका कर दिया और भारत चुपचाप बैठा रहा। लेकिन पाकिस्तान जो है, अमेरिका की शाह पा करके अभी वह फूला ना समा रहा है। उसे लग रहा है कि अमेरिका का वरद हस्त प्राप्त है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब वैश्विक परिस्थितियां इस ओर बढ़ेंगी, जब युद्ध की स्थिति बन जाएगी, तब अमेरिका भी, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं होगा। अगर खड़ा होगा तो वह अपने दुर्भाग्य को स्वयं बुलाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो अभी हम देख रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से यही है कि मुनीर जो है अमेरिका में जाकर के उन्होंने ट्रंप का ट्रम्पेट बजाया है, उनका दिया हुआ ट्रम्पेट उन्होंने बजाया है। अन्यथा उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसके आधार पर वे इस तरह के दावे कर सकें या क्लेम कर सकें कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। क्योंकि पूरी दुनिया के सामने जो पिछला मई का जो एक संघर्ष था 4 दिनों का, उसका सत्य सामने है। वे ढोल बजाते रहें, लाख मना करते रहें, भारत की विरोधी शक्तियां उनके ही समर्थन में आकर के क्यों न खड़ी हो जाएं, लेकिन उससे सत्य जो है वह विचलित नहीं होता, वह विरूपित नहीं होता। जो रहा है सत्य वह रहेगा, दुनिया के सामने वही स्थापित होगा। दुखद पहलू यह है कि इस तमाम परिस्थिति में भारत का विपक्ष जो है, भारत के परम बैरी देश या डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति के साथ खड़ा नजर आता है, उनकी ही पैरवी करता है, उनके ही सुर में सुर मिलाता है। जब उन्होंने कहा था कि इकॉनमी डेड है, तब भी उन्होंने यही कहा था और आज भी जो है उनका यही कथन है, क्योंकि वे भारतीय सेना के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो नौसेना के हों, थल सेना के हों, वायुसेना के हों, उनमें से किसी की बात पर वे विश्वास नहीं करते हैं। उनके हिसाब से ये सभी झूठे हैं। भारत की सरकार झूठ बोलती है, भारत के रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं, भारत के विदेश मंत्री झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री तो खैर झूठ बोलते ही हैं। यही उनके विचार हैं, ये सिद्ध है। लेकिन ये जो ट्रम्पेट जो बजाया है अभी मुनीर जी ने, इस ट्रम्पेट के क्या संकेत हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या करेगा नहीं करेगा यह देखना है। उसका कोई भी उकसावे वाला कदम भारत को क्रोधित करेगा और तब परिस्थितियां बदलेंगी। क्या होगा हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। किसी भी हालत में हम खून खराबे का समर्थन करने वाले लोग नहीं हैं, खून खराबे का समर्थन करने वाला देश नहीं है भारत। लेकिन जब युद्ध थोपा जाएगा तब जो है परिस्थितियां बदल जाएंगी और तब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तब वह अंतिम ही युद्ध होगा, क्योंकि एक सीमा के बाद जो है बार बार कोंचे जाने के बाद धैर्य जो है समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण का भी धैर्य समाप्त हो गया था एक समय के बाद और उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।